हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है राख की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी का मतलब होता है तुरंत जवाब देना। चालाकी का मतलब होता है होशियारी। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी। चैन का मतलब होता है आराम। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। चिंता मतलब समस्या होती है। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला मतलब सीधा। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपुगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो उसने सोचा कि कुछ उपाय किया जाए। तो उसने क्या किया, एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। जौ क्या होता है? एक प्रकार का अनाज होता है। वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद वह बेटा 100 भेड़ों को लेकर शहर की तरफ चला जाता है। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे, क्योंकि वह तो केवल 100 भेड़े ही साथ लेकर आया है। उसके पिता ने उसको कुछ भी नहीं दिया। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। सोचने विचारने का मतलब होता है उसका उपाय ढूंढने के लिए। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी क्या होता है, एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों? यह लड़की ने उससे पूछा। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लड़की कहती है, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उससे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। इसके बाद क्या होता है, जो लोनपुगार का बेटा होता है 100 भेड़ों और 100 जौ के बोरों के साथ घर वापस आता है। लोनपुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती का मतलब होता है जो घटना उसके साथ हुई थी, खुद के साथ होती है, उसको बोलते हैं आप बीती। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। इस प्रकार से लोनपोगार ने अपने बेटे को फिर से वही कहा कि इन 100 भेड़ों को लेकर जाओ और जौ के 100 बोरे वापस लेकर ही घर आना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था, यकीन का मतलब होता है भरोसा, कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। मदद का मतलब होता है सहायता। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। उसने फिर से उस लड़की से अपनी समस्या को बता दिया। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपुगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब उसके बाद लोनपोगार का बेटा खुश होकर फिर से घर वापिस आता है। देखते हैं आगे क्या होता है। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। और लड़के ने यह शर्त अपने पिता को आकर बता दी। लोनपोगार बड़ा ही चालाक था।
लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हाथ लगाते ही वह रस्सी टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई, मतलब वो फेल हो गए। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। लड़की ने प्रस्ताव मान लिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में यदि हमारे सामने कोई भी समस्या आती है और उस समस्या का हल हम स्वयं नहीं निकाल पाते, तो हमारे पास कुछ ऐसे मित्र, दोस्त होने चाहिए जिनसे हम मिलकर अपनी समस्या का विचार विमर्श कर सकें और उस समस्या का हल निकाल पाएं। आपको यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।